हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी ब्लॉकचेन सीरीज पार्ट 10 होने वाली है। और आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट इज़ प्रूफ ऑफ वर्क। यानी कि फ्रेंड्स प्रूफ ऑफ वर्क होता क्या है एंड ब्लॉकचेन के अंदर किस तरह से वर्क करता है। तो सिंपली फ्रेंड्स प्रूफ ऑफ वर्क का काम क्या होता है, ट्रांजेक्शन्स को वैलिडेट करने के लिए ही प्रूफ ऑफ वर्क आया। सिंपली अगर हम बात करते हैं पहले के टाइम में प्रॉब्लम क्या होता था, लाइक डबल स्पेंडिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। आप लोग एक चीज़ को समझो, अगर ये क्रिप्टो करेंसी को हम लोग बोलते हैं डिजिटल करेंसी। अब क्या है, यहाँ पे एक डेटा ही तो है। अगर कोई इंसान इस डेटा को कॉपी करके मल्टीपल जगह पे पेस्ट कर दे, एग्जांपल लो, अगर आप लोग कोई मूवी देखते हो तो आप लोग एक ही मूवी को एक जगह से 10 जगह पे कॉपी कर सकते हो। अगर यहीं पे क्रिप्टो करेंसी में अगर कोई एक डेटा को 10 जगह कॉपी कर दे, यानी कि आप लोगों के वॉलेट में इन केस 1 बिटकॉइन है, बट आप लोग ये ही बिटकॉइन को 10 जगह सेंड कर दोगे, तो यहाँ तो फिर बिल्कुल भी लेजिटिमेसी नहीं हुआ। एक ब्लॉकचेन को लेकर के कोई भी ट्रस्ट नहीं हुआ एंड कोई भी वैल्यू नहीं हुई। ये तो एक ब्लॉकचेन की जो भी कॉइन है, नेटिव टोकन है ब्लॉकचेन का, उसकी वैल्यू को डायरेक्टली हैम्पर करेगा। तो ये तो कोई फिर एक रियल वैल्यू आई ही नहीं। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ही प्रूफ ऑफ वर्क का मैकेनिज्म आया, जिसको कंसेंसस मैकेनिज्म भी कहते हैं। यानी कि ब्लॉकचेन पर ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए ही प्रूफ ऑफ वर्क आया। एंड प्रूफ ऑफ वर्क का काम क्या होता है, आप लोगों को पता है। ब्लॉकचेन के अंदर हर एक चीज़ डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, ब्रॉडकास्ट होती है और इजी वे में जाते हैं। बिल्कुल भी हमने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नहीं करना, हर एक चीज़ को इजी वे में समझाना चाहता हूँ मैं। देखो, प्रूफ ऑफ वर्क में क्या होता है, जो माइनर्स होते हैं, माइनर्स क्या होते हैं, माइनर्स को हम नोड्स भी कहते हैं। नोड्स अलग होते हैं, फुल नोड्स अलग होते हैं, माइनर्स अलग होते हैं। तो सिंपल सी बात, अभी हमारे यहाँ पे फोकस है माइनर्स का, माइनर्स को नोड भी कहते हैं। तो ये हमारे नोड्स है फ्रेंड्स, जिसको मैं कंप्यूटर बना देता हूँ, आप लोग को इसी से समझ आएगा। अब जो कंप्यूटर है फ्रेंड्स, इसके अंदर जीपीयू एंड सीपीयू होता है। जीपीयू एंड सीपीयू की एफिशिएंसी को यूज़ करके जो भी एक चेन के अंदर, जिसको आप लोग बोल सकते हो एक नेटवर्क के अंदर, मल्टीपल माइनर्स होते हैं। अराउंड इन ट्रिलियंस एंड बिलियंस द माइनर्स आर माइनिंग द क्रिप्टो करेंसी और दे आर ट्राइंग टू फाइंड द टारगेटेड हैश। बहुत सारे माइनर्स हैं जो कि एक टारगेटेड हैश को अचीव करना चाहते हैं। ये सब सारे के सारे जो माइनर्स होते हैं, ये अपनी कंप्यूटेशनल पावर को यूज़ करते हैं क्रिटिकल मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जब वो एक टारगेटेड हैश को अचीव कर लेते हैं, तो वो हैश का ब्लॉक जो होता है वो ब्लॉकचेन के अंदर जुड़ जाता है। आप लोग बोलोगे भाई बहुत कुछ ऊपर से चला गया, भाई और इजी वे में समझा। सिंपल चीज़ देते हैं फ्रेंड्स, समझो कि ये एक इंसान माइनर है, ठीक है, ये आ गया हमारा माइनर। अब यहाँ पे जो ब्लॉकचेन का डिफ़िकल्टी क्राइटेरिया सेट है, एक हैश सेट है। मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया हुआ है। हैश जो होता है फ्रेंड्स, वो आप लोग का 64 हेक्साडेसिमल्स का होता है। और इसी चीज़ के लिए ही तो माइनर्स इतना इतना मोटा घना बिल बना रहे होते हैं। अब ये जो एक हैश होता है, एक हैश आईडी होती है, इस चीज़ को ढूंढने के लिए ही माइनर्स जो है काम पे लगते हैं। इनकेस ले लो, लाइक 0 0 0 0 0 0 1 3 ले लो, 4 5 6 करके इस तरह ले लो। अगर ये यहाँ पे एक टारगेटेड हैश है मान लो, एंड ये जो माइनर है इस टारगेटेड हैश को अचीव कर लेता है, तो कुछ ज़्यादा तो अचीव करना नहीं है। अगर इससे कम आ सकता है, इनकेस यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, तो ये जो है ये एक एक्सेप्टेबल होगा। यानी कि एक टारगेटेड हैश, मैंने आप लोग को बताया ये एक टारगेटेड हैश है। इस टारगेटेड हैश के अंदर अगर कोई हैश आ जाता है, or you can say the lesser amount than the targeted hash is acceptable. The amount that is lesser than the targeted hash is acceptable. अब हुआ क्या, इस इंसान ने इस चीज़ को माइन कर दिया, इस टारगेटेड हैश को माइन कर दिया। अब होगा क्या, जैसी इसने इस टारगेटेड हैश को अचीव करा, यहाँ पे अब ब्लॉकचेन अपना काम करेगा। क्या करेगा, ये जो पूरा डेटा है इसको ब्रॉडकास्ट करेगा। ब्रॉडकास्ट आप लोग को पता है, हर एक जितने भी यहाँ पे जो नेटवर्क के अंदर नोड्स या आप जिनको माइनर कहना चाहते हो वो वर्क कर रहे हैं, उन सबके पास ये डेटा जाएगा एंड वो सब मिल करके इस डेटा को वैलिडेट करेंगे। यानी कि इस डेटा को चेक करेंगे कि हाँ, ये जो इसने जो टारगेटेड हैश अचीव करा है वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। अगर वो एक्सेप्टेबल है तो डायरेक्टली उसको एक नए ब्लॉक के अंदर जोड़ दिया जाएगा और इस न्यू ब्लॉक के अंदर पिछले ब्लॉक का जो है प्रीवियस हैश भी ऐड होगा एंड इससे जो है ब्लॉक्स की जो चेन है ये बनती चली जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो क्या रहा है, डबल स्पेंडिंग नहीं हो सकती। अगर कोई इंसान है यहाँ पे डबल स्पेंडिंग की कोशिश करता है, क्या करता है फ्रेंड्स, यहाँ पे डबल स्पेंडिंग की कोशिश करता है,
तो यहाँ पे जो डेटा है वो ऑलरेडी पूरे के पूरे नेटवर्क के ऊपर ब्रॉडकास्ट हो चुका है। जितने भी पर्सन यहाँ पे एक चेन के अंदर जुड़े हुए हैं, जितने भी पर्सन यहाँ पे जुड़े हुए हैं, इन सब लोगों के पास एक सेम डेटा की कॉपी है। एंड जब जब भी फ्रेंड्स डेटा सेम होता है वो कभी भी मैनिपुलेट नहीं हो सकता। तो इसी चीज़ की वजह से प्रूफ ऑफ वर्क आया, ताकि ब्लॉकचेन के ऊपर एक सिक्योरिटी बना सके, ट्रस्ट बना सके लोगों का। एंड इसी की वजह से बिटकॉइन जो है वो एक वाइडली एक्सेप्टेबल है आज के टाइम में। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप लोग समझो। अगर और ज़्यादा एग्जांपल देना चाहूँ तो आप लोग इंडिया का एग्जांपल ले लो। अब जैसे कि जो हमारे इंडिया में आंटियाँ होती है, उनके पास अगर आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन दो, वो इन्फॉर्मेशन 50 जगह चली जाएगी, आप लोग को पता भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है फ्रेंड्स, एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क बनता जा रहा है। यानी कि सब जितनी भी आंटियाँ उस चेन के अंदर होगी, उन सबके पास एक सेम डेटा का इन्फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे डेटा कभी मैनिपुलेट नहीं हो सकता। इनकेस समझ लो कि आपने किसी को 500 रुपये दिए हैं। अब वही बात आंटी ने सबको बता दी, सो सारी आंटियों को पता है कि हाँ इसने 500 रुपये दिए हैं। कल को डबल स्पेंडिंग नहीं हो सकती। कल को मैं आकर के यूँ बोल दूँ कि मैंने तो आपको 2000 रुपये दिए हैं, बट मेरे को क्या पता कि पहले से आंटियों को यहाँ पे 50 से 100 का डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क बन चुका है। इन सबको पता है कि मैंने 500 रुपये दिए हैं, तो मैं यहाँ से कैसे धोखाधड़ी कर सकता हूँ। तो डायरेक्टली फिर मेरे पे कंपनसेशन लग जाएगा। तो फ्रेंड्स डायरेक्टली आई होप कि आप लोग आखिरी एग्जाम्पल से समझ गए हो। मैंने अभी अभी इस एग्जाम्पल को सोच के बोला। तो आई होप कि आप लोगों को प्रूफ ऑफ वर्क समझ आया होगा। प्रूफ ऑफ वर्क का मैकेनिज्म क्या है, ये क्यों रन होता है, ताकि ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट किया जा सके, ट्रांजैक्शंस कंसियस हो, मैकेनिज्म कंसियस हो। यानी कि जो इनका मैकेनिज्म है, जो कि ब्लॉकचेन है, उसके ऊपर ट्रस्ट बना रहे, सिक्योरिटी बनी रहे, एंड कोई भी यहाँ पे मैनिपुलेशन ना कर पाए किसी भी तरह की ब्लॉकचेन के ब्लॉक के अंदर। एंड बात रही फ्रेंड्स प्रूफ ऑफ वर्क के साथ प्रूफ ऑफ स्टेक भी इंपॉर्टेंट है। प्रूफ ऑफ स्टेक को अगली वीडियो में कवर करेंगे। ये हर एक चीज़ समझाऊंगा फ्रेंड्स, ब्लॉकचेन की डिटेल में जाएंगे, डेप्थ में जाएंगे, हर एक चीज़ को धीरे धीरे करके समझाएंगे। डेली बेसिस से वीडियो नहीं आएगी, 2-3 दिन छोड़ के एक वीडियो आएगी, क्योंकि कंटेंट है फ्रेंड्स एंड फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। एंड मेरे को पता है फ्रेंड्स कि फ्री में जो भी चीज़ प्रोवाइड होती है उसकी वैल्यू नहीं होती, बट कोई बात नहीं फ्रेंड्स, मैं जब तक मैं चाहता हूँ मैं इस वीडियो को बनाता रहूँगा, इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू करूँगा। बस आप लोग का फ्रेंड्स सपोर्ट चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय श्री राम।